हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी स्पायर पेज में जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। मैट्रिक्स में हम जो एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें हमने अभी तक क्वेश्चन 13 तक सोल्व कर लिए हैं और हम यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में आपसे बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि उसका फर्स्ट पार्ट। देखो इसमें आपके पास में दो पार्ट है, तो उसमें से आपको फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर और इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल नहीं आएगा। यानी आपको ऐसा शो करना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रिजल्ट देखेंगे दोनों का कि वो इक्वल आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो अब देखो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना हो गया आपके पास में? फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 इंटू 2 है। ओके, यहाँ पे बात करें तो इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 है। यहां तक वो डाउट नहीं होना चाहिए। ऑर्डर कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब देखिए इसका जो प्रोडक्ट है वो कैसे आएगा और क्या बनेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है क्या? तो यहाँ पे दोनों में दो दो है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इसमें चलेंगे हम रो से, इसमें चलेंगे कॉलम से। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, ऐसे करके आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की बनेगी। ठीक है, अब देखो जैसे आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर -1 को 3 से करोगे तो -3 हो जाएगा। आगे चलोगे तो 5 को 1 से करोगे तो 5 हो जाएगा और इस -1 को 4 से करोगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 को 2 से करोगे तो 6 2 जा 12 है और 7 को 3 से करोगे तो 7 3 जा 21। 6 को 1 से करोगे तो 6 और 7 को 4 से करोगे तो ये हो गया 28। यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, ये इक्वल नहीं का साइन तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ ही है। इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स क्या बनेगी देखते हैं जरा। सबसे पहले 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 10 आएगा। फिर 1 को 6 से करोगे तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप जैसे ही 2 को -1 से करोगे तो -2 आएगा और 1 को 7 से करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। आगे चलते हैं, 3 को जब 5 से करोगे तो आएगा आपके पास में 15। ठीक है, 3 को 5 से किया तो 15 और 6 को 4 से करोगे तो ये हो गए हैं 24। ठीक है, 3 को इससे करोगे, 3 को -1 से करोगे तो -3 और 4 को जब 7 से करोगे तो ये हो गए 7 चौक 28। ठीक है, अब देखो जरा क्या रिजल्ट है। 10 में से आप 3 घटा रहे हैं तो जैसे ही आप 10 में से 3 घटाएंगे तो रिजल्ट में आपके पास में क्या बचना है? 7 बचने हैं सर। 5 में से 4 घटाओगे तो 1 बच जाएगा। 12 और 23 को जोड़ोगे, सॉरी 12 और 21 को जोड़ोगे तो रिजल्ट में आपके पास में 33 आ जाएगा। ठीक है, और 28 में 6 जोड़ोगे तो ये हो गया आपके पास में ऑलरेडी 34। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे बराबर नहीं का साइन लगा रखा है और फिर इसका टोटल चेक करते हैं क्या आता है। 10 और 6 हो गया आपके पास में एग्जैक्टली 16। 7 में से 2 जा रहे हैं मतलब 5 बचेंगे सर। फिर यहाँ पे देखोगे तो 24 में 15 जोड़ रहे हो तो 15 और 15 30, ये हो गए हैं आपके पास में 39। कितने हो गए? 39। और 28 में से 3 जा रहे हैं तो 25 बच रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि दोनों का जो ऑर्डर है वो तो क्या है, सेम है, लेकिन ये दोनों जो मैट्रिक्स है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। देखो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के यदि कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तब तो मैट्रिक्स इक्वल होती, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। और दरअसल इसमें तो एक भी एलिमेंट है वो सेम नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे ये हमें जो बात प्रूव करनी थी ना, ये प्रूव हो चुकी है कि दोनों है वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। पहला पार्ट आपका सोल्व हो गया। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर सामने 2 मैट्रिक्स और लिख रखी है। लेकिन इसमें तो ये जो क्वेश्चन था अभी जो हमने सोल्व किया है फर्स्ट पार्ट, इसमें हमारे पास में जो मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर 2 इंटू 2 था, लेकिन अब जो मैट्रिक्स दी हुई है उसका ऑर्डर है 3 इंटू 3। तो आपको पता है 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स लिखते हैं पहले तो, ये जैसे अपना क्वेश्चन है और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे मैट्रिक्स लिख रखी है आपके सामने, वो मैं लिख देता हूं। 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3।
फिर एलिमेंट है 0 1 0, फिर है 1 1 एंड 0। फिर यहाँ पे एक मैट्रिक्स और है, उसके एलिमेंट्स लिखते हैं। उसके एलिमेंट्स है -1 1 एंड 0। फिर नेक्स्ट उसके एलिमेंट्स है 0 -1 एंड फिर 1, और फिर है 2 3 एंड 4, और फिर लगा रखा है कि ये इक्वल नहीं है। अब किसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे फिर से आपके पास में दो मैट्रिक्स दे रखी है। मैट्रिक्स लिखते हैं हम यहाँ पे -1 1 एंड 0। क्या है? -1 1 एंड 0, 0 -1 एंड 1, और फिर नेक्स्ट आपके पास में 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो आपके पास में मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स आपके पास में सिमिलर है किसके? फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के, यानी कि 1 2 3, फिर है 0 1 एंड 0, और फिर आपके पास में 1 1 एंड 0। आप एक बार एलिमेंट्स को चेक कर लें, कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपना क्वेश्चन बदल जाएगा। 1 2 3 0 1 0 एंड 1 1 0, एलिमेंट्स बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से। यानी कि यहाँ पे एक बार सपोज कीजिए ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो ये तो हो गया ए बी, और यहाँ पे लिख दिया है बी ए। अब हमें देखना है कि ये ए बी है वो बी ए के इक्वल होता है या नहीं होता है। कुछ स्पेशल केसेज में इक्वल होता है, अन्यथा इक्वल नहीं होता है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी कितने ऑर्डर की, पता है क्या आपको? उसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 3, लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी होगी, इसलिए हम यहाँ पे 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बड़ी बना देते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 3, और इसका ऑर्डर भी कितना है? 3 इंटू 3। सेम टू सेम यहाँ पे इक्वल नहीं का साइन लगाएंगे, और ये जो मैट्रिक्स आपकी वो भी लेंथी बनने वाली है, इसलिए यहाँ पे भी थोड़ी ज्यादा जगह हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। यहां से जैसे आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे, तो आप इसमें जाएंगे फर्स्ट रो से, इसमें आएंगे फर्स्ट कॉलम से। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में आएगा -1, 2 को 0 से करोगे तो 0, फिर 3 को 2 से करोगे तो 6। ये क्लियर है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया मैंने। अब मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो इसमें जो 0 आया उसको अपन नहीं लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे 6 लिख रहा हूं मैं। अब आगे चलते हैं। 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, ओके, यहां लिख देता हूं। फिर जब 2 -1 से होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। 3 जब 3 से होगा तो 9 हो जाएगा, ओके। आगे चलते हैं। ये 1 जब इससे होगा 0 से तो 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 2 को जब 1 से करोगे तो ये होगा 2, और ये जब 3 4 से होगा तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 है, ओके। नेक्स्ट, अब जब 0 होगा, देखो 0 जब इससे होगा 0, ये 0 जब इस 0 से होगा तो 0, ये 0 जब इससे होगा तो 0, यानी रिजल्ट में क्या रहा? कुल मिला के 0 ही बनने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 0 जब इससे होगा तो 0, ये 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट में -1, और ये हो गया आपका फिर से 0, तो रिजल्ट में बच गया है सिर्फ -1। फिर जब ये 0 हो चुका है, ये 1 हो चुका है, ये फिर 0 हो चुका है, तो रिजल्ट में बचेगा सिर्फ 1, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वाली जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे कितना हो गया है? -1, ये हो गया 0, ये फिर हो गया 0, तो रिजल्ट में बच गया आपके पास में -1। कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं देखना एक बार फिर से। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -1, फिर ये आगे चले, यहाँ आगे चले तो 0, फिर यहाँ आगे चले, यहाँ चले तो 0, तो -1 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 हो गया है, यहाँ पे -1 हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे हो गया है 0, तो 1 और -1। यहाँ पे 0 हो चुका है, यहाँ पे 1 हो चुका है, यहाँ पे 0 हो चुका है, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ 1, ओके। इधर चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई कैसे करना है। -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आप कहेंगे रिजल्ट में आएगा -1, ठीक है जी। ये जब जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, और ये जब 0 से होगा तो 0, क्लियर है, -1 ही बचना है यहाँ पे। नेक्स्ट, जब ये रो है वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये -2 होगा, ये +1 होगा, और बाद में 0 होगा, तो -2 और +1 लिख देते हैं। आगे चलेंगे तो ये तो होगा -3, फिर 0 और फिर 0, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एग्जैक्टली -3, ओके। आगे चलते हैं। ये सेकंड रो, ये हो गया आपके पास में 0, ये फिर 0 और ये 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1, ओके। यहां से चलेंगे तो ये हो गया 0, फिर ये हो गया -1 और ये हो गया +1, तो -1 एंड +1, ओके। फिर आगे चलते हैं। ये हो गया आपका 0, ये फिर 0 और ये फिर 0, यानी कि रिजल्ट में क्या बचेगा? 0, ओके। आगे चलो, यहां पे हो गया आपके पास में कितना? 2, यहां पे हो गया 0, यहां पे हो गया 4, तो 2 + 4। नेक्स्ट, ये 2 को 2 से करोगे तो 4, 3 को 1 से करोगे तो 3,
और 4 को 1 से करोगे तो 4, तो यहाँ पे हो गया है 4 प्लस 3 प्लस 4। क्लियर है? देखो कैसे हुआ, ये 4 का मतलब 2 इंटू 2 है, इस 3 का मतलब 3 इंटू 1 है, और इस 4 का मतलब है 4 इंटू 1। ओके, आगे चलते हैं। जब 2 को 3 से करेंगे तो रिजल्ट में आपके पास में आने वाला है 6। फिर जब आप यहाँ पे करोगे 0 और यहाँ पे करोगे 0, तो ये आपके पास में एलिमेंट क्या बन गया है, 6 बन गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, 4 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है जी। अब देखो इनका एडिशन देखते हैं। 6 में से 1 जा रहा है, मतलब आप कहेंगे सर यहाँ पे कितना बचेगा, 6 में से 1 गया तो यहाँ पे 5 बच गए। यहाँ पे देखो 9 और 1 10 हो गया, 10 में से 2 गए, मतलब सर 8 बच गए। यहाँ पे 12 और 2 जुड़ के आपके पास में एग्जैक्टली हो गया 14। ठीक है, अब चलो यहाँ पे 0 है पहले से ही, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे आपके पास में 0 है, और यहाँ पे 1 है। ठीक है जी। इधर देखते हैं इसका ऑर्डर कितना था, 3 इंटू 3 था। इधर देखते हैं मैट्रिक्स में क्या बना है, ऐड वगैरह इसका चेक कर लेते हैं क्या होता है। ये 3 इंटू 3 की अपने पास मैट्रिक्स है, फर्स्ट एलिमेंट -1 है। यहाँ पे देखो 1 में से माइनस जा रहे हैं, अपने पास में 2 कम हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे बच गया -1, वो अपने पास में -3 है ही। आगे चलते हैं, यहाँ पे +1 हो गया, ये एलिमेंट 0 हो चुका है, ये एलिमेंट भी 0 है, ये अपने पास में ऐड होके 6 हो गए हैं, ये हो गए अपने पास में 4 4 8 और 3 11 हो चुके हैं, और यहाँ पे 6 हो चुके हैं। क्लियर है? तो अब देखो जरा दोनों मैट्रिक्स क्या सेम नजर आ रही है? दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल भी सेम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें जो बात प्रूव करनी थी कि ये दोनों इक्वल नहीं है, वो बात यहाँ पे प्रूव हो चुकी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला हुआ है यदि a बराबर आपको ये मैट्रिक्स गिवन है तो आपको सोल्व करके बताना है कि a² - 5a + 6i का मान क्या होगा। ठीक है, अब इसमें आपको चाहिए सबसे पहले a², तो आप a² कैसे निकालेंगे ये उसके ध्यान दें। a² का मतलब हो गया है कि a इंटू a आपको कैलकुलेट करना है, और a इंटू a का मतलब आप समझते हैं ध्यान से कि a को आपको a से ही वापिस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो a की मैट्रिक्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। फिर यहाँ पे भी वापिस से 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। ओके, अब a² निकालेंगे तो यहां लिखते हैं a², और उसका क्या रिजल्ट आएगा देखो जरा। a² में आपको क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो रिजल्ट हो गया आपका 4। 0 को करोगे 2 से तो 0, और 1 को जब इस 1 से करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करना है, 2 को 0 से करना है 0, 0 को 1 से करना है फिर 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -1 होगा। ओके, फिर आगे चलते हैं, 2 को 1 से करोगे तो 2, फिर 0 और फिर 0, तो ये रिजल्ट में मिलेगा आपको यहाँ पे मात्र 2। ओके, फिर देखो 2 को 2 से करोगे तो 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। फिर 1 को 2 से करोगे तो हो गया आपके पास में कितना, 2, तो 4 + 2 + 3 को 1 से करोगे तो 3। आगे चलते हैं, 2 को 0 से करोगे 0, 1 को 1 से करोगे 1, और ये हो गए -3, तो 1 - 3। फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, और फिर लिखेंगे 0, तो 2 + 3, ये हो गया है 2, ये हो गया 3, ये हो गया 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे लिखेंगे 2 - 2, तो ये हो गया 2 - 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये 0 जाएगा, यहां लिखेंगे 0 -1 और फिर 0, तो -1। फिर आगे लिखेंगे 1, यहां पे -3, तो 1 - 3। अब देखो जरा इसका रिजल्ट क्या बन रहा है अपने पास में, तो आप कहेंगे जो हमें a² निकालना था वो हमारे पास में मिल चुका है। 3 इंटू 3 इसका क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, तो ये 4 और 1 5, ये -1, ये हो गया 2, ये देखो कितने हो गए, 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो यहां पे लिख देना 9। यहां पे हो गए हैं -2, और ये हो गए हैं 2 और 3 5। यहां पे हो गया आपके पास में रिजल्ट में 0, यहां पे हो गया है -1, और यहां पे कितने हो गए हैं -2। ठीक है, ये हमें मिल चुका है a²। अब हमें कहा जा रहा है कि आप हमें इसका मान बताइए, किस चीज का, a² - 5a + 6i का।
तो देखो ये हमारा ए स्क्वायर है वो तो रह गया हमारे पास में साइड में, और मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं कि हमें चाहिए अब क्या, इसका मान। तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर लिखूंगा सबसे पहले, तो ए स्क्वायर हमारे पास में जो आ चुका है वही लिख देंगे। तो ए स्क्वायर क्या है देखो जरा, तो ए स्क्वायर की मैट्रिक्स आप कॉपी करोगे तो लिखोगे 5 -1 एंड 2, फिर लिखोगे 9 -2 एंड 5, और फिर लिखोगे 0 -1 और फिर -2। ठीक है, ये लिखने के बाद में आपको चाहिए -5i। ध्यान देना, आपको क्या चाहिए, -5i चाहिए। तो आप एक काम करो, माइनस का 5 यहां लगा दो, और सॉरी माइनस का 5a चाहिए, तो a की मैट्रिक्स है वो आप कहां लिख दोगे, यहां पे लिख दीजिए। a की मैट्रिक्स आपके पास में ये रही, तो आप लिख दीजिए 2 फिर 0 फिर 1, फिर लिख दीजिए 2 1 और 3, फिर लिख दीजिए 1 -1 और फिर 0। अब चाहिए आपको 6i, तो 6i का मतलब 6 ये हो गया है, और i आप जानते हैं ही 6i, आपको सिंपल सा यहां लिखता हूं मैं +6, और i वाली मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बन गई आपके पास में 6i। ओके, अब ये मैट्रिक्स ऐसी की इसी -5 से इसको मल्टीप्लाई करना है, +6 उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या रिजल्ट बनेगा देखो जरा। यहां पे आप लिखोगे तो 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 और -2, ये ठीक है। माइनस के 5 को गुणा कर रहा हूं तो यहां पे हो जाएगा प्लस कितना, 5 दूनी 10, लेकिन किसका, माइनस का 10 हो जाएगा। यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा -5, फिर यहां पे लिख देंगे हम -10, फिर -5, फिर -15, फिर -5, फिर +5 और फिर 0। नेक्स्ट में आपको पता है क्या बन रहा है, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये बन रहा है अपने पास में। ठीक है जी, अब इनका क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, देखो ये 5 है अपने पास में, ये -10 है, तो कितने बच गए, -5 बच गए हैं। ठीक है, एक लाइन और लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट में आपके पास में बच रहा है -5, जब इन दोनों को ऐड किया है तो फिर उसको बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 5 और ये -10, तो कितने हुए, -5, ये -1 है, तो यहाँ पे -1 ही रहने वाला है। ये 2 है, ये -5 है, मतलब -3 बचने वाले हैं। फिर 9 है, ये -10 है, मतलब -1 बचेगा। -2 है, -5 है, मतलब -7 हो गए। ये 5 है, ये -15 है, मतलब -10 बच गए। फिर 0 है, तो ये हो गया -5, ये हो गया आपके पास में 5 में से 1 ज्यादा है, मतलब 4 ही बचने वाले हैं, और यहाँ पे -2 बचने वाले हैं। अब देखो इसमें किसको ऐड करना है, इसमें ऐड करना है हमें 6 0 0 0 6 0 0 फिर 0 और फिर 6। ठीक है, अब इसको जब ऐड करेंगे तो डायगोनल के एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, अन्य जो एलिमेंट्स है वो सब भी सेम ही रहने वाले हैं। तो अन्य एलिमेंट्स में बाद में देखते हैं, पहले डायगोनल के एलिमेंट्स देख लेते हैं। -5 और ये 6 है, तो 1, फिर -1 -3, फिर -1 सेम रहेगा। ये 6 है, ये -7 है, मतलब -1, और फिर यहाँ पे बच गए -10, यहाँ -5, यहाँ पे 4, और फिर -2 है, तो यहाँ पे भी 4। तो इस तरह से आपके पास में जो एलिमेंट्स है वो 3 × 3 की मैट्रिक्स में मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू सेम टू सेम लिख दी है, क्योंकि ये जो अपना मेन डायगोनल है ना, उसके एलिमेंट्स ही इसमें ऐड होने वाले हैं। इस मेन डायगोनल में बाकी सब एलिमेंट्स क्या रहेंगे, अनचेंज्ड रहेंगे, इसलिए उनको हमने सेम टू सेम लिख दिया है। तो हमने इस वीडियो में देखे हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। बाकी जो अन्य क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।